everyone. So we are live with you all, guys. Keep connecting. So let me start with Sagar sir will introduce this life skills training program. So please. Hello everyone, Life Skills Training Program is a really life-changing and brainstorming program to all of you. So where we would communicate in both languages, English as well as in Hindi, and we want to convey our message to every student and every personnel who really want to change in their life. So this is our, you can say, a small like starting जिससे हम थोड़ा सा हम चेंज लाना चाहते हैं. जो भी लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं या लाइफ में बहुत ज़्यादा लेके कंफ्यूज है अपनी चीज़ों को, कैरियर को लेके, चाहे वो अपने फाइनेंस को लेके, फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके, तो हम बहुत सारे टॉपिक्स लाइफ स्किल्स में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू मी, लाइफ स्किल्स इज़ लाइक अ बेटर वे ऑफ लिविंग लाइफ, कि ज़िंदगी को अच्छे तरीके से कैसे जिएं. लाइफ स्किल्स यही मायना है. लाइफ स्किल्स है तो बहुत बड़ा टॉपिक है. अगर हम उसके बारे में बात करें, बहुत सारे उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, कैरियर काउंसलिंग आपकी आ जाती है, और आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं. लाइफ स्किल बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इसको 2 शब्दों में ख़त्म करता हूँ. लाइफ स्किल्स इज़ लाइक कि आप अपनी ज़िंदगी को कितने अच्छे तरीके से जीते हैं, उन स्किल्स को सीखा जा सकता है. और लाइफ स्किल्स में जितने भी स्किल्स आते हैं आप उनको सीख सकते हो, बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस. एज मच एज प्रैक्टिस यू वुड डू, you would improve yourself. You would be good at life skills. You would be able to communicate, interpersonal skills. You would have a lot of things there. So इस प्रोग्राम में हम लोग एग्जैक्टली 15 जून 10:30 हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्टार्टिंग कर दी है, और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोग्राम ये आप लोगों के लिए रहने वाला है. बस आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें. बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे वर्क के बाद हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स लेके आते हैं. बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ों को रिसर्च करने में, उस चीज़ों के बारे में पढ़ने में. तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से इसको शेयर कीजिए, जिससे कि हम देश के हर स्टूडेंट की, जिसकी भी कोई भी लाइक पर्सनल, प्रोफेशनल, कैसी भी प्रॉब्लम हम उसको सॉल्व करने में अपना योगदान दे सकें. तो इस प्रोग्राम के बारे में मैं बाकी जब हम डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हम लोग लेके आए हैं. बाकी सर क्या मानना, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? Exactly as you just said that we're gonna solve problem of life. Actually, we all are living life over this planet. Like a woman is there, a man is there, there are kids, youngers. So we all are living life. Exactly. We have different roles from morning to evening. Like if I tell you about a man, like he gets up in the morning. Some gets up late, some gets up early, some gets up tiring, some gets up exhausted, and some gets up fresh. Then they start their routine. वो अपना रूटीन शुरू करते हैं. फिर some are confused. कुछ confused होते हैं, कुछ clear होते हैं. फिर वो jobs पर जाते हैं, कुछ business पर जाते हैं, कुछ shops पर जाते हैं. Exactly. उसके बाद फिर वो अपने दिन में जो भी उनका रूटीन होता है, उसके बाद शाम को जब वो घर आते हैं, कुछ दुखी होते हैं, कुछ सुखी होते हैं, कुछ कंफ्यूज्ड होते हैं. तो यहाँ हमें जो मेंटेन करना सिखाना है उनको, हाउ दे कैन बी स्किल्ड इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस. Exactly. आप कैसे बैलेंस कर पाए सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, वो हेल्प करेगा उन लोगों को. Exactly. एक लेडी के लिए बात करूं, शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग, she gets up with lot of tremor in her mind. उसके माइंड में, एक लेडी के माइंड में इतना सारा चल रहा होता है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है. लाइक इफ आई से जॉब वुमेन के लिए बहुत टिपिकल होता है, उनके बेबी होता है. Exactly. वो संभालना. फिर घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, घर के लोग होते हैं, घर की खुशियाँ होती हैं. फिर वो पूरा दिन ख़त्म करने के बाद शाम को, तो पीपल आर कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज. एग्जैक्टली. तो उसको कैसे हम, क्योंकि वी नीड टू लर्न लाइफ स्किल्स. और कहीं ना कहीं हमारे स्कूल्स में थोड़ा सा लाइफ स्किल्स को लेकर अवेयर करना चाहिए, वेयर दे आर ट्रेंड इन एजुकेशन ओनली. एजुकेशन एक मानना और है, आपको रोकने के लिए. बिल्कुल. मेंटल हेल्थ जो आजकल लाइक मैं जिस चीज़ को देख पा रहा हूँ, जिस तरीके से दिन पे दिन हम लोग सोशल मीडिया से जुड़ते जा रहे हैं दुनिया की, जैसे कि आपके द्वारा ही
बहुत कम बची, जिससे इंसान को लगता है कि मेरी लाइफ में तो चीज़ें बची नहीं, खत्म ही हो गई। तो कहीं ना कहीं ये भी मेंटल हेल्थ इशू आप बोल सकते हैं इस चीज़। बाकी जो भी हमारे फ्रेंड्स जो भी हमारे लाइक देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, अगर उनका क्या मानना है इस चीज़ को, आप क्या मानते हैं, क्या हमें स्कूल्स के अंदर मेंटल हेल्थ के लिए कोई अलग लाइक क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, बिल्कुल, आई वुड लव टू ऐड सम पॉइंट्स, क्योंकि देखिए यस, जब एक बच्चा स्कूल पहुंचता है तो उसके लिए जो असेंबली है ना, वो एक प्रोसेस होता है स्कूल में, लेकिन असेंबली, सो कॉल्ड असेंबली, उसे पता ही नहीं वो असेंबली, क्योंकि असेंबली प्रोवाइड्स व्हेन यू डू प्रेयर, इट्स नॉट प्रेयर टू रिमेंबर गॉड, वो आप भगवान को याद करने का मतलब आप मेडिटेशन कर रहे हो। एग्जैक्टली। यू आर गिविंग, ही डजंट अवेयर, ही डजंट नो, शी डजंट नो, बच्चे नहीं जानते हैं। उसमें बच्चे की गलती नहीं मान सकते हम, कभी बच्चे को बताया गया नहीं कि ये क्यों कर रहे हो आप प्रेयर। हमें तो एक्चुअली मैं बताऊँ अपनी स्कूल टाइम की बात, जिस टाइम हम लोग प्रेयर करते थे तो हमें ये लगता था कि ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें करनी है और जाना है, वहाँ से आना है। बट कभी किसी ने ये नहीं बताया कि आप क्यों कर रहे हो। अगर आप प्रेयर कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है। प्रेयर आज जब हम उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, हज़ारों बुक्स पढ़ने के बाद जब मैंने उस चीज़ में जाना है कि प्रेयर एक्चुअली अपने मन को शांत करने के लिए, एक मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ये चीज़ करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जितने भी स्कूल्स हैं, और काफ़ी स्कूल्स देखा जाए तो इंडिया के अंदर भी और अब्रॉड के अंदर तो काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर अलग से सिलेबस, अलग से बुक्स और अलग से बच्चों की क्लासेस लगने लगी हैं कि अगर आपके मैथ से हिंदी इंग्लिश चलता है तो उसके अलावा मेंटल हेल्थ के ऊपर। और आज का वो दौर आ चुका है, वो टाइम आ चुका है कि मेंटल हेल्थ के अलग से सेशन होने जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं बताऊं कि मैं बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ। जब मैं उसकी एज पूछता हूँ, ही एंड शी इज ओनली 12 and 11 years, एंड इतनी कम उम्र में कैसे परेशान हो सकता है कोई? क्या देख लिया उसने जो इतना परेशान है? तब मुझे ये चीज़ समझ आती है। तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है और मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्किल्स के अंदर सर ये बहुत बड़ा टॉपिक है और हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली इस टॉपिक के बारे में बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं। नहीं, श्योर मेंटल हेल्थ को, क्योंकि आज बच्चों के आई थिंक सो लास्ट टाइम आपने भी मुझे बताया था कि आपके पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि वो बहुत परेशान है बहुत दिनों से। तो जब भी मेरे माइंड में यही क्वेश्चन आया तो आई थिंक सो हमने उस चीज़ को लेकर डिस्कस भी किया था जब, कि इतनी कम एज में कैसे। तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स को और स्कूल्स को खासकर अवेयर होना पड़ेगा और उनको चाहे बाहर से कोई ट्रेनर बुला के, चाहे अपने यहाँ से कोई टीम को ट्रेन करवा के हर क्लास में बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ की माफ़ी चाहूँगा एजुकेशन देना स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे कि हमारे यहाँ कुछ भाई जुड़ चुके हैं, कुछ होटेलियर्स, कुछ मैनेजमेंट कंपनी से मैनेजर्स जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ते जा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, जिसमें कुछ बिजनेस वुमेन्स भी हैं एंड कुछ बहनें हैं जो अपने शॉप्स को रन कर रही हैं, जैसा कि हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, हम देख सकते हैं। तो मैं उनको लिए भी थोड़ा बताना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या आपके जो बॉसेस हैं उनके साथ एक मेंटल हैप्पीनेस तैयार करने की कोशिश करें। ना तो आप अपने साथ वाले को बर्डन दें, ना आप किसी का बर्डन लें। अगर आपको लगता है चीज़ें बर्डन होकर आ रही हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू कॉल सम साइकोलॉजिस्ट। रियली आज हमें जो मेडिसिन हम लेते हैं उससे ज़्यादा एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो हमें राइट ट्रैक पे गाइड करे। क्यों? क्योंकि वो हमें बताएगा कि हम इन आवेगों से, इन इमोशन से कैसे बच सकते हैं जो हमें बर्डन दे देते हैं, जो हमारे कुछ लाइक लाइफ टाइम, बहुत सारी लाइफ में हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे किस्से हमारे संग हुए होते हैं जिनको केवल हम जानते हैं और हो सकता कि बहुत खास हमारे बहुत खास उसमें हमारे पेरेंट्स भी आ जाते हैं और हमारे कुछ मित्र आ जाते हैं, उनको भी वो चीज़ें नहीं पता होती हैं। उन चीज़ों को हम अंदर ही अंदर लेके घुट रहे होते हैं और एक बैगेज लेके चल रहे होते हैं हम पीछे। तो इस चीज़ से देखिए, मैं मानता हूँ ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप अपने खास से खास बिल्कुल करीबी दोस्त के संग भी शेयर करना नहीं चाहते, ना ही आप अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते। तो उस चीज़ के लिए मैं अविनाश सर आज बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आपका एक मित्र है,
जिसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आज के टाइम पे आप उसको पहचानना चाहिए। मैं बात करने वाला हूँ बुक्स की। वेरी गुड। आप बुक्स से दोस्ती कीजिए, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बुक्स के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप बुक्स पढ़ने के हैबिचुअल नहीं है, अगर आपका पूरा दिन फोन्स पे निकलता है, तो फोन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस, गूगल आपके पास है, वहां पर आप रिसर्च कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। और लेकिन फिर भी मैं प्रायोरिटी बुक को देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बुक्स को पढ़िए, क्योंकि बुक्स में कम डिस्ट्रक्शन होता है, आप डिस्ट्रक्ट नहीं होते हैं। फोन यूज करेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप डिस्टर्ब हों और उस टॉपिक से भटक जाएं। तो दोस्तों, अगर कुछ ऐसा है कि आप अपने दोस्त के संग नहीं शेयर कर सकते, पेरेंट्स के संग शेयर नहीं कर सकते, कोशिश करें अगर शेयर करने के बाद आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बट फिर भी मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है, बता दिया है कि आप बुक्स को अपना मित्र बना लें और उनसे पूछें अपनी सवाल, आपको जवाब जरूर मिलेगा। शांति के साथ, पेशेंस के साथ आपको बुक्स को पढ़ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखना होगा। दोस्तों, लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक सर्वे में भी पाया गया है कि बुक्स पढ़ने वाले लोगों की बहुत कम संख्या है, लेकिन जितने लोग पढ़ते हैं वो अपनी लाइफ को बहुत स्टेबल कर लेते हैं। एग्जैक्टली, मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग। बाकी सर, आपका क्या मानना है इस चीज़ के बारे में? देखिए, वैसे तो हम लाइफ स्किल्स को लेकर बात कर ही रहे हैं। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं पेरेंट्स को, बिजनेसमैन्स को, एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सभी के लिए ये जो प्रोग्राम है लाइफ स्किल्स का। देखिए, लाइफ स्किल्स को कुछ पॉइंट्स में मैं क्लियर कर देता हूँ। आप हो सकता है आप यहाँ सिर्फ मेंटल हेल्थ से सोच रहे हो। मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग इशू, जिसके अंतर्गत अडेप्टेशन, आप क्या क्या, क्योंकि हमें अडेप्ट करना नहीं आता। हमारे मम्मी ने कुछ बोला, हम अडेप्ट नहीं करते। हमारे बॉस ने कुछ बोला, हम अडेप्ट नहीं करते। हमारे जूनियर हमसे कुछ बोलते हैं, हम अडेप्ट नहीं करते हैं। हम टाइम को अडेप्ट नहीं करते हैं। हम रियल सिचुएशंस को अडेप्ट नहीं करते। अडेप्टेशन तो लाइफ स्किल के अंदर जो हम आने वाले एपिसोड्स में बताने वाले हैं, पर्टिकुलर एपिसोड अडेप्टेशन के ऊपर। दूसरी चीज़ हम बताने वाले हैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। Critical thinking is also a big problem and big topic. It's a hot topic. Hot topic. हम लोग सोच नहीं पाते हैं किस समय किस चीज के लिए हमें बात करनी है और किस समय किस चीज को लेकर हमें सोचना है, राइट? तो वो क्रिटिकल थिंकिंग हमें आनी चाहिए। उन्होंने मुझसे ऐसा बोला, उसमें मेरा ही फायदा है। हम लोग उसे पूरा एपिसोड हम क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर बताने वाले हैं। थर्ड चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है? एम्प्लॉय हमारा कभी एक महीने में 1-2 बार लेट हो गया, हम उसके ऊपर अपराध जैसा दंड लगाने लगते हैं। हमारी शॉप्स के जो लड़के, बच्चे या फिर एम्प्लॉयज़ है, वो अगर थोड़ा गलत कर दे तो हम उनको नहीं समझ पाते हैं। हमारे जो टीचर्स या बच्चों से थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो हम एक दूसरे के ऊपर आरोप करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एम्पैथी को लेकर हम बात करने वाले हैं। एम्पैथी में अगर आपको बता दूं, एम्पैथी इज अ फीलिंग टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ टू अदर्स फीलिंग्स। एग्जैक्टली, दूसरे की फीलिंग समझना अपने इनर सेल्फ से, दैट्स कॉल्ड एम्पैथी को लेकर हम बात करेंगे, राइट? कहीं ना कहीं हम लोग जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए हम बात करने वाले हैं, सुबह से शाम तक। और जो हम सोते हैं उसके सोने के तरीके, जिससे हमारा बर्डन, प्रेशर कम हो, डिप्रेशन कम हो, क्योंकि हमारी नींद हमारे बाकी के पूरे दिन को तय करती है। तो उसको लेकर हम आपसे बात करने वाले हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ को आप फिजिकल एक्सरसाइज से और मेंटल हेल्थ से कैसे कनेक्ट करके आप बूस्ट अप कर सकते हैं अपने आप को, उससे कैसे आप रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सीखने के लिए, राइट? क्रिटिकल थिंकिंग और कंसेप्चुअल थिंकिंग, कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल थिंकिंग के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आती है, लेकिन अगर आप साइंस में जाएं तो ये दोनों थोड़ा अलग है। एग्जैक्टली। तो हम लोग कंसेप्चुअल थिंकिंग को लेकर बात करेंगे, चीज़ों के कंसेप्ट को समझना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। तो जब आप हमारे साथ जुड़ करके इन सारी चीज़ों को सीखोगे, क्योंकि हम लोगों के जो फ्रेंड्स हैं ना, वो बुक्स हैं। हम लोग के जो फ्रेंड्स हैं वो बुक्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। सोने के अलावा जो भी टाइम होता है वो हमारा मोस्टली बुक्स के साथ जाता है। हम लोग के डिस्कशन इन्हीं चीज़ के ऊपर रहते हैं। हम लोग आपस में आपस के लोगों के ऊपर बर्डन नहीं आने देते हैं, क्योंकि ये हमने लाइफ स्किल्स सीखी हुई हैं।
मनी मैनेजमेंट, जैसे सर ने बोला फाइनेंस को लेकर, पैसा कैसे आप पैसा सेव करें, पैसे कहाँ कैसे लगाएं, कितना बिजनेस में लगाना है, कितना डोनेट करना है, कितना हेल्प करने में लगाना है, कितना आपको इंटीरियर में, कितना रेनोवेशन में लगाना है, ये हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल सारी ब्रेड एंड बटर तो आपका मनी मैनेजमेंट से ही चलेगा। एग्जैक्टली मनी मैनेजमेंट सही नहीं होता है। कर्जों को कैसे हम लोग क्योंकि लाइफ स्किल में सबसे बड़ी चीज़ है पैसे की कमी के कारण जो हम कर्जा लेते हैं, वो हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो ओवरऑल आपकी डे टू डे लाइफ में जो परेशानियां हैं उसको एक एबिलिटी समझिए और उस एबिलिटी को मान करके अपने को स्किल्ड अप करिए, और ये हम रेडी हैं आपके साथ मिलकर के इस पे काम करने में। बस आपको हमारे साथ लगातार अगले 10 दिन तक आज को मिला करके जुड़े रहना है, और साथ ही साथ खाली मेरा स्किल्ड अप होना इस चीज में, इट्स नॉट हेल्पिंग टू मी। मेरी फैमिली का हर मेंबर अगर इस चीज को देखता है या सुनता है या जानता है या सीखता है, तो शायद आपके लिए वो लाइफ स्किल बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है। बिल्कुल एग्जैक्टली उसमें से एक है हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना। ये भी मतलब एक स्किल है जिसको हम सीखा जा सकता है, और आप अभी सीख सकते हैं। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आप स्टार्टिंग कर देंगे, एक स्किल ऐड हो जाएगा आज आपकी लाइफ में, दूसरों की मदद करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे, और आपके एक शेयर से अगर किसी एक ज़िंदगी में भी बदलाव आ गया तो वो लाइफ टाइम में आपको इतना थैंक्स देगा। बेशक आपके सामने आकर वो थैंक्स ना बोले, लेकिन वो थैंक्स आपके लिए लौट के जरूर आएगा। बिल्कुल। अगर एक आपकी उससे अगर चेंजेस होते हैं अगर किसी की लाइफ में, तो डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये सेशन, जिसमें कि लाइफ में मेरा ये मानना है कि हमारे सेशन से अगर किसी एक बच्चे की या किसी एक व्यक्ति की, चाहे वो पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी बदलाव आते हैं, तो वी आर विनर, विक्ट्री। बिकॉज आज की लाइफ, आज के टाइम में लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन उन परेशानियों को संभाले कैसे, उनको टैकल कैसे करें, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। उन चीज़ों को लेके आने वाले हैं हम लोग, जिसमें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डीपली टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। बाकी अगर आप सोचते हैं कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि सर इस टॉपिक को डिस्कस कीजिए। डेफिनेटली मैं अपने साथी अविनाश जी के संग नेक्स्ट वीडियो में आपके उस टॉपिक पे ज़रूर लेके आएंगे हम लोग कॉन्वर्सेशन। बट उसके लिए जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे कि इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कीजिए, उसी टॉपिक को हम उठाएंगे। तो मन में कोई सवाल है तो आप हमारे पेज पे जाके आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, और वहाँ से भी हमारी टीम रेगुलर चेक करती है मैसेजेस को। विदिन 48 आवर्स में आपके पास विदिन 48 आवर्स टेट देते हैं हम लोग, तो टेट के अकॉर्डिंग आपके पास मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा, कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है, और हम डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। आपका छोटा सा शेयर हमें कई सारे लोगों तक पहुंचा सकता है, उनके घर तक उनकी प्रॉब्लम समस्याओं को सॉल्व करने में आप हमारा साथ दे सकते हैं। डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम आने वाली होती है उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन सेशन है जिसमें काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं, आपके समझ में आ चुका होगा। लाइफ स्किल एक बहुत बड़ी एक स्किल कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं, इसमें कई सारी स्किल्स आपको सीखनी है। इट्स अ ग्रुप ऑफ स्किल्स, राइट। और जीवन कैसे जीना है ये अगर शायद हमें बचपन से सिखाया जाए, बच्चे को सिखाया जाए, तो शायद बहुत सारी परेशानियां अब तक नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, आइए मिलकर इस भारत को स्किल्ड करते हैं, लाइफ के प्रति, जीवन के प्रति नज़रिया बदलते हैं, जीवन के प्रति एक सोच बदलते हैं। अपने सोने को आराम नहीं समझना है, अपने खाने पीने को सिर्फ पेट भरना, मन भरना नहीं समझना है, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना सिर्फ मस्ती नहीं समझनी, अपने पेरेंट को इग्नोर करना, अपने को ये एहसास नहीं दिलाना है कि हम अब बहुत खुश हैं। हमें ये सारी बात सीखनी है। पेरेंट्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम जिस कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं उसके बॉसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके जूनियर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ के सुपरवाइजर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाहर जो चाचा हैं चाय वाले या दुकान वाले, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पार्किंग वाले जो गार्ड अंकल हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कैसे हम इन कड़ी को जोड़ करके अपना डिप्रेशन कम कर सकते हैं, हमें बस यही सीखना है। गली में से निकलते हुए, अपने कॉलोनी में से निकलते हुए जो लोग हमें रास्ते में मिलते हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
जो रोड क्रॉस करते हुए जो हमें पुलिस वाले अंकल दिखते हैं वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इन सारी कड़ियों को कैसे जोड़ करके हम सुबह से शाम और शाम से रात से सुबह तक का सफ़र कैसे आसान बना पाएं, एक दिन को एक क्वालिटी टाइम, एक क्वालिटी वंडरफुल डे बना करके हम लोगों को ये सिखाएं दैट आई एम हैप्पी and I'm thankful to God that He has given a wonderful life to me over this earth, and now I need to give it back to others. I need to share my learnings to others. Exactly, sir. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम अपना कैसे सीखने में और सीखने के बाद उसे लोगों को देने में लगाएं। It makes you happy. आप समझिए, हम लोग, मैंने देखा है सागर सर, लोग या बच्चे या टीचर्स क्या करते हैं, अपनी लर्निंग को छुपाते हैं। Exactly. उन्हें लगता है मैं अकेला इस चीज़ में माहिर हूँ। दैट्स योर रॉन्ग कंसेप्शन एंड इल्यूजन। आपका ये भ्रम है। आप अपने अंदर का बेस्ट अगर आज नहीं निकालेंगे तो कल का ग्रेट कैसे आप अपने अंदर लाएंगे? Very nice. आपको आपके अंदर का बेस्ट आज देना पड़ेगा लोगों को। वो जब खाली होगा, ये ग्लास खाली होगा, तभी इसमें फ्रेश पानी आएगा। अगर वही पानी आप इतना दे दे, इतना, वो सड़ने लगेगा। आप कितना भी नया पानी डालिए, एक बार पानी खराब हो गया ना, फिर उसमें कितना भी फ्रेश पानी डालिए, उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स काम नहीं करने वाले। यू हैव टू मेक इट एम्प्टी एवरी डे एंड वॉश इट एंड जस्ट पुट न्यू वाटर इन इट। Exactly. That's how life works. What we do, we just kept thinking bloody nonsense things. We just kept blaming others, and that's how we become negative, and it's keep becoming and becoming. We have to think of our friends that they are a life changer. They are game changer. Your parents are game changer. Your boss is game changer. थोड़ा अडेप्ट करना है, झेलना नहीं है, अडेप्ट करना है। अडेप्ट किया तो कनेक्ट हो जाएंगे, और झेला तो टूट जाएंगे। जैसे कि हम मैसेजेस आप मेरे को पढ़ाते हैं इन फोक्स की तरफ से, जो सर के पास काफ़ी मैसेज आते हैं, लाइक सर जॉब्स में एक जॉब के बाद 1 महीने में आप छोड़ रहे हो, 2 महीने में आप छोड़ रहे हो, 15 दिन में छोड़ रहे हो, 10 दिन में छोड़ रहे हो। सर इसका रीज़न क्या है? रीज़न आप हैं क्योंकि आप अडेप्ट नहीं करते हैं। माइंड ट्रेंड नहीं है सब चीज़ों को लेकर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इतना हिस्सा ये अपना है, ये ट्रेंड नहीं है, और हमको इसी को ट्रेंड करना है। इतनी जगह को ढक्कन खोलना है, जैसे विवेक बिंद्रा जी हमेशा बोलते हैं दिमाग का ढक्कन खोलना है, तो दिमाग का ढक्कन ही खोलना है। तो उस ढक्कन को खोल के उसके अंदर सफाई करनी है और अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें डालनी है, जिससे कि ये है कि जितना ज्ञान for this thank you Vivek sir, thank you Vivek Bindra sir for this. एग्जैक्टली तो दिमाग का ढक्कन खोल के उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करना है, उस चीज़ को स्टेबल करना है। सबसे बड़ी बात है आपका क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बड़ी बड़ी कंपनीज की। जब भी लास्ट टाइम भी लॉकडाउन से पहले कुछ HRs के संग मेरी मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में भी मेरे को ये जानने को मिला था कि दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर दैम कि बच्चे 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं 3 महीने के अंदर कंपनीज को क्विट कर देते हैं, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक कैंडिडेट को ट्रेनिंग देने के लिए कंपनी का लाखों तक खर्चा हो जाता है। exactly. और सैलरीज भी देते हैं। उसके बाद वही ट्रेनी कुछ दिन बाद छोड़ के चले जाता है, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण हो, चाहे उसको ये लगता है कि नहीं ये ठीक जगह नहीं है, ये नहीं है। एग्जैक्टली चाहे ठीक हो या नहीं हो, तो मिनिमम 6 मंथ तो आपको वहाँ पर देने ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ बैड लर्निंग अगर आपको वहाँ से मिल भी रही है, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए आगे चल के लाइफ चेंजिंग साबित हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बुरा भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि बुरे से हम लोग अच्छा सीख पाते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। ठीक है, अगर हम जिंदगी में हमेशा अच्छा देखते रहेंगे, अच्छे की हमेशा इच्छा करते रहेंगे, तो अच्छे और बुरे में तो हमें कभी फ़र्क मालूम ही नहीं पड़ेगा। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। जैसे कि बहुत से लोग हमेशा सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, तो सक्सेस साइड तो आपको पता है, बट ये नहीं पता नहीं उसके पीछे कितने फेलियर्स हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके लिए हमें फेलियर्स को भी देखना चाहिए। अगर हम हमेशा देखते हैं यार ये व्यक्ति बहुत सक्सेस है, यार ये इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बट ये तो देखिए उसने कितने फेलियर्स और कितने एफर्ट्स डाले उसके पीछे, वेरी नाइस, कितने दिन, कितनी रातें, कितने आवर्स। क्योंकि एक टॉपिक को हमें पता है, छोटा टॉपिक भी अगर प्रिपेयर करना होता है उसमें कितनी रिसर्च होती है। exactly. तब जाके हम लोग आगे चल के कैंडिडेट्स को डिलीवर कर पाते हैं वो चीज़ इफेक्टिव तरीके से। तो हमेशा गुड साइड देखते रहिए, गुड साइड देखिए। पॉजिटिव थिंकिंग एक अलग चीज़ है,
लेकिन ये चीज़ जो हम लोग क्रिएट कर चुके हैं ना, हमेशा आजकल 90% लोग क्यों स्थित नहीं है, उनका मन क्यों हमेशा डगमगाता रहता है। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम अविनाश सर, कि हम लोग हमेशा उस चीज़ को देखते हैं जो ऊपर पहुंच गई है, ऊपर इन द सेंस कि जो स्टार बन चुके हैं या फिर उस चीज़ में सक्सेस हो गए हैं। हम ये नहीं देखते कि उन्होंने पीछे क्या कितना ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, उनको देखो। जब आप एफर्ट्स देखते हो तो आपका माइंड वहीं से ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाता है, वहीं से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और हम लोग हमेशा इस चीज़ को देखते रहते हैं। मेरा मानना है कि आप जब लाइफ में चल रहे हो ना, हमेशा ऐसे ना देखो, कोशिश करो कि आप ऐसे भी देखो सीधे और नीचे भी देखो। जब आप नीचे वालों को देखोगे ना तो आपका मन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा, शांत हो जाएगा उस टाइम के। Exactly. आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ें, जो भी व्यक्ति किसी कंपनी में हो या फिर किसी भी बिजनेस में वो आगे बढ़े। लेकिन हमेशा अपने माइंड को, अगर मैं आज बैठ के अपने आप को अंबानी से कंपेयर करता रहूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा माइंड स्थित रहेगा नहीं, स्टेबल रहेगा नहीं। एक माइंड में एक चीज़ खाती रहेगी मुझे, पर उसको पॉजिटिव वे में मुझे यूज़ करना है। खुद को शांत रखने के लिए कोशिश करो कि आप अपने देखो कि आप गॉड से थैंक्स बोलो कि आपको इतनी अच्छी लाइफ दी, आपको 2 टाइम का 2 टाइम का 3 टाइम का खाना अच्छा मिल रहा है, आपके पास एक छत है, घर है, और आपके पास एक मोबाइल है जिस पे आप हम दोनों की विचारों को सुन पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, थैंक्स बोलो गॉड को इस चीज़ के लिए। माइंड अपने आप ही शांत हो जाएगा। और कंपेयर करना बंद कीजिए आप अपने आप को। आप एक यूनिक पर्सनालिटी हैं, आपका कोई भी आपका क्योंकि जिस प्रकार आपके जो फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, किसी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते, जैसे कि आप अविनाश सर जानते ही हैं। उसी प्रकार आप एक अलग पर्सनालिटी है, तो अपने आप को अलग मान लो और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो आज से, अभी से। तो very nice thought given by Sagar sir, managing director of Ninhao India and Ninfolks jobs training program. And from this side, Avi sir is speaking from you all, directly shining from Folks India Institute of Hotel Management and English Coffee Institute of Communication Skills. बच्चों, जो भी क्वेश्चन आपके हों लाइफ स्किल को लेकर, थोड़ा पढ़ना शुरू करिए, थोड़ा सुनना शुरू करिए और कोशिश करिए अपने को कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट तक आप अपनी लर्निंग को स्ट्रेच करें। 15 से 20 मिनट स्ट्रेच करें, 20 से हाफ एन आवर अपनी लर्निंग को कम से कम 3 आवर्स की ले जाएं, जो आज से 5 या 8 साल पहले बच्चों की हुआ करती थी, या मेरे जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर जुड़े हुए उनकी हुआ करती थी। आप अपना एक टेस्ट करिए, क्या आप एक किताब को लेकर के या एक वीडियो को लेकर के सुनना जिसमें आपको लर्निंग मिल रही हो, उसको आप लगातार 1.5 घंटे तक सुन सकते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप नहीं सुन सकते इस समय, आप आधे घंटे का एक वीडियो नहीं सुन सकते, ये मेरा चैलेंज है आपसे। इसका मतलब आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग और साथ में कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग और जो हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो बिल्कुल हमें हराने के लिए पीछे ढकेल रहा है, हमें हरा रहा है। प्रैक्टिस करिए पढ़ने की, प्रैक्टिस करिए अच्छी चीज़ें सुनने की, प्रैक्टिस करिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ बैठकर उनको लगातार घंटों तक सुनने की। एग्जैक्टली पेशेंस डेवलप करेगा ये। इसको लेकर के हम आपके साथ बने रहेंगे अगले कुछ दिनों तक। आज पहले दिन हम लोगों ने लाइफ स्किल को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं। क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद। शेयर करते जाए, अगर आपको लगता हो हम कामयाब हो पाए आप तक अपनी बात पहुंचाने में, प्लीज़ शेयर करें जिससे हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आपके कुछ शेयर, मैं एक शेयर नहीं, मैं आपसे कई शेयर मांग रहा हूं, आपके कई शेयर आपको और हमें लाखों करोड़ों तक पहुंचा सकते हैं। वो आज भारत को ज़रूरत है, भारत के हर व्यक्ति, हर महिला को ज़रूरत है, हर बच्चे को ज़रूरत है आपकी और हमारी, जिससे हम उनके घर तक, उनके हाथों में पहुंचकर ये चीज़ें उन्हें बता पाएं। एग्जैक्टली, शेयर भी एक केयर है, शेयर भी एक केयर है। ठीक है, तो केयर करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा सबकी केयर करोगे। तो केयर करना सीखो, शेयर करना सीखो। इस वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद। अगले सेशन में आप लोगों के लिए बहुत ही हम बेहतरीन टॉपिक लेके आने वाले हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई फ्रेश सुबह के साथ। बाय बाय, टेक केयर, डू योर बेस्ट। एग्जैक्टली।